अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मशरक़ी यूक्रेन के रूस के ज़ेर कंट्रोल इलाके में एक होटल पर गोलाबारी से रूस के साबिक़ नायब वज़ीर आज़म डिमिट्री रोगोज़िन जख्मी हो गए हैं। डिमिट्री रोगोज़िन, जिन्होंने कभी रूसी खिलाई एजेंसी रॉसकॉस्मोस की क़यादत भी की थी, उन्होंने कहा कि वो हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। डोनेट्स्क शहर के मज़ाफ़ात में हुए इस हमले में एक और शख्स की हलाकत के बारे में कहा जा रहा है। रूस की प्रॉक्सी डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के सरबराह विटाली खोट्सेंको भी मुबैना तौर पर जख्मी हुए हैं। अगरचे चीन ने कोविड इन्फेक्शन की कोई तफसीली तादाद जारी नहीं की है, लेकिन बीजिंग के बड़े इलाके में इन्फेक्शन की शरह 50% से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में 70% से ज़्यादा हो सकती है। मीडिया ने जुमेरात को ये रिपोर्ट किया है। निकी एशिया के एक तज्ज़िये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ग्रेटर बीजिंग में कब्रिस्तान पूरी सलाहियत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लाशों को जलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूरत हाल संगीन है। अगरचे ओमाइक्रॉन वेरिएंट निस्बतन कम लोगों को हलाक करता है जो इससे मुतासिर होते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट चीन के लिए तौक़े से ज़्यादा भारी धक्के का सामना करेंगे, क्योंकि मुल्क में बड़ी उम्र रसीदा आबादी ज़्यादा है। चीन ने नवंबर में अपनी सख्त सिफर कोविड पॉलिसी बंद कर दी थी और इसके बाद से मुल्क में तेज़ी देखी गई है और फैलाव तौक़े से ज़्यादा देखा जा रहा है, जिससे तिब्बी निगहदाश्त और दीगर अहम कामों को रोक दिया गया। सिंगापुर में आज जुमेरात को कोविड-19 के 1200 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कुल तादाद 21,93,890 हो गई है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक कुल 111 केसेस इस वक्त अस्पतालों में वार्ड में हैं, जिनमें से 5 इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों में दाखिल है। जुमेरात को कोविड-19 से कोई नई मौत की इतला नहीं मिली, जिससे हलाकतों की कुल तादाद 1710 पर कोई तब्दीली नहीं हुई है। इजरायली दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने पोलैंड की फिदाइया को 4 F-16 मिशन सिमुलेटर फराहम करने के लिए $36 मिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। कंपनी ने आज जुमेरात को एक बयान में यह बात कही। शेनोहा खबरसां एजेंसी ने बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि सिमुलेटर, जो कि 360 डिग्री डिस्प्ले सिस्टम की खुसूसियत रखते हैं और हकीकी परवाज का एक अमीक तजुर्बा फराहम करते हैं, पायलटों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें हवाई जहाज से बुनियादी वाकफियत और जदीद जंगी परवाज की सलाहियतें शामिल हैं। जनूबी थाईलैंड के हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि जनूबी थाईलैंड में बड़े पैमाने पर सैलाब ने कम से कम 2 लाख खानदानों को मुतासिर किया है। शिनोहा खबरसां एजेंसी के मुताबिक महकमा आफात से बचाव और तख्फीफ के हवाले से बताया गया है कि तमाम मुतासरा इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने पर पानी की निकासी और मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी है। DDPM के मुताबिक सैलाब ने 6 जनूबी सूबों के 57 अजला में 2,10,552 घरानों को मुतासिर किया है। UN वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाहुस ने तालिबान के ज़ेर इंतजामिया की जानिब से तालिबात पर यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी के बाद अफगान ख़वातीन के आला तालीम के हक़ को बहाल करने का मुतालबा किया है। यह इतना ही कम नज़र है जितना कि यह खौफनाक है, उन्होंने कहा। सीमा बाहुस ने तालिबान के ज़ेर इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ख़वातीन और लड़कियों के मुकम्मल हुकूक बहाल करें, जिसमें तालीम के साथ साथ काम करने और अवामी ज़िंदगी में हिस्सा लेने का हक़ भी शामिल है। अमेरिका में 24 मिलियन से ज़्यादा तलबा अब सिखों के बारे में सीख सकते हैं और 2 मज़ीद रियासतों ने समाजी उलूम के नए मियारात के हक़ में वोट दिया है, जिसमें पहली बार इनके स्कूल के निसाब में सिक्की या सिख मजहब को शामिल किया जाएगा। उता और मिसिसिपी हाल ही में अमेरिका के 15वें और 16वें रियासतें बने हैं, जिन्होंने अपने समाजी उलूम के निसाब में सिख मजहब, सिख तरीक़ों और रिवायत के बारे में मालूमात शामिल की हैं। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एडेनिम ने कहा कि हालिया महीनों में चीन में बढ़ते हुए कोरोना केसों पर हमें तशवीश का सामना है। स्वीडन में तंजीम के जेनोवा मरकज़ में साल 2022 के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हालिया महीनों में चीन में बढ़ते हुए कोरोना केसों का जिक्र किया और कहा कि बहैसियत आलमी इदारा सेहत के हमें इस पेचीदा बीमारी के बढ़ते हुए केसों पर अंदेशों का सामना है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के जामे जायजे के लिए चीन हुकूमत से आदाद शुमार का तबादला करने और कोरोना केसों के बारे में तहकीकात जारी रखने की अपील की है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जॉर्जिया के वजीर आज़म इराकली गारिज़बाशविली ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज के क़स्रुल यमामा में जॉर्जिया के वज़ीर आज़म का सरकारी इस्तकबाल हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई मुलाकात में मुतअद्दिद अहम उमूर पर मुज़ाकरात हुए हैं। वली अहद और जॉर्जिया के वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया। राब्ता आलम इस्लामी ने अफगान ख़वातीन को आला तालीम से मना करने के फैसले को मुस्तरद किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक राब्ता आलम इस्लामी ने कहा है कि अफगान इंतज़ामिया ख़वातीन को आला तालीम से रोक कर इन्हें इनके जायज़
حق سے محروم کر دیا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسلامی تعلیمات کی روح سے منافی اور اجتماع امت کے علاوہ انسانی اقدار و حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ رابطے نے کہا ہے کہ افغان خواتین کو تعلیم کی اجازت دینا ان کے جائز اور فطری حقوق میں سے ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جدہ میں جمعرات سے شروع ہوئی بارش کا سلسلہ جمعے کی دوپہر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بارش سے قبل گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی جس سے حد نظر محدود ہو جائیں گی۔ قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے مزید کہا کہ اس مرتبہ جدہ میں بارش سے 24 نومبر جیسی صورتحال نہیں ہوگی۔ نائجیریا کی قومی حج کمیٹی نے کہا ہے کہ اس سال 95,000 عازمین حج کرنے جائیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کمیٹی نے کہا ہے کہ سعودی انتظامیہ نے نائجیریا کے کوٹے کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ آئندہ حج کے لیے سعودی وزارت حج و عمرے کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ سعودی وزارت حج نے نائجیرین عازمین حج کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے خارجہ امور و بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زاید ال نہیان نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے فون پر بات کی، جس کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور افغانستان کی یونیورسٹیز میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندی کے طالبان کے فیصلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام ایک مذہب کے طور پر خواتین کو خاص توجہ دیتا ہے، انہیں ایک مراعات یافتہ مقام کے ساتھ ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کی ضمانت دینے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین اور لڑکیوں کی مکمل اور مساوی شرکت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں سلامتی، استحکام اور امن کی حمایت میں اپنے مضبوط موقف کا اعادہ کرتے ہوئے افغان عوام کے لیے مزید پائیدار مستقبل کی تعمیر کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے دہشت گرد تنظیم کے مددگار حلقوں کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ بعض حلقے ابھی تک ہماری حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ حلقے دہشت گرد تنظیموں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ماضی کو دہرانے کی خواہش مند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بوسیدہ سیناریو اب کسی کام کا نہیں آئے۔